अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 6 AM से मैंने सोचा ये व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बच्चे सो रहे हैं और जो है मैंने सोचा चले मैं वॉक करके जल्दी से आ जाऊँ। तो इधर 6 AM से ही जो है ना सनराइज़ हो चुका होता है। और इस टाइम पे भी जो है ना अगर आप बाहर निकलना चाहें तो आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती अकेले जाने में। तो यहाँ पे जो है मैं एप्पल साइडर जो है विनेगर टाइम टू टाइम लेती रहती हूँ। इसके बहुत सारे जो है हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और सबसे जो मेन बेनिफिट इसका है ना वो वेट आपका मेंटेन रखता है। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल जो है उसको वो काफ़ी हद तक उसको जो है लो करता है। आपको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन जो है वो नहीं लेनी पड़ती। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको ना इंग्लैंड की स्ट्रीट व्यू भी दे दूँ। सबके घर ये देखें एक ही जैसे हैं, कोई छोटा और कोई बड़ा यहाँ पे होने वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये घर जो आपको अभी नज़र आ रहे हैं साइड्स पे, ये ऑलमोस्ट होंगे 80 to 90 ईयर्स ओल्ड। डेफिनेटली इतने होंगे, लेकिन इसके बावजूद देखें इनकी कंडीशन जो है वो कितनी अच्छी है, कितने मेंटेन्ड हैं ये। अच्छा, तो अगर कंपैरिज़न करें ना कि जो अभी न्यूली बिल्ट हाउसेस हैं और जो ओल्ड हाउसेस हैं, तो ओल्ड हाउसेस का बेनिफिट ये है कि उनके अंदर जो है वो स्पेस बहुत ज़्यादा है। और जो न्यूली बिल्ट हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो स्पेस नहीं है, बहुत थोड़ी स्पेस होती है। और रूम्स जो है अगर देखा जाए तो वो भी बहुत छोटे छोटे से रूम होते हैं। और या तो फिर एक ही सिर्फ ओपन प्लान किचन और उसके साथ ही सिटिंग होता है। जबकि जो ओल्ड हाउसेस होते हैं उसके साथ आपको सेपरेट डाइनिंग, सेपरेट आपको मिलेगा जो लिविंग रूम है, किचन सेपरेट मिलेगा। तो मुझे जो है ना पर्सनली ऐसे घर जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ये देखा जाए ना कि दे लुक सो अपीलिंग, के इतने खूबसूरत लग रहे हैं या बहुत अच्छे जो है इनका जो व्यू है वो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सिंपल से हाउसेस हैं। लेकिन उनकी प्राइसेस की अगर बात की जाए तो प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ हो चुके हैं। अब जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस टाउन के अंदर हम रहते हैं, तो यहाँ पे 2 बेडरूम हाउस की प्राइस ऑलमोस्ट, अगर अच्छा 2 बेडरूम हाउस है तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 180 to 200 जो है £1000 के पास पास में होती है। तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई हो चुके हैं। तो अगर किसी के घर में एक एक कमाने वाला है और बाकी सारे घर वाले जो हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बाय अ हाउस हियर नाउ। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्ट्रीट क्लीनिंग वगैरह, ये काउंसिल, इस टाउन की जो काउंसिल होती है वही इसको मेंटेन करती है। यहाँ पे जो गार्बेज के लिए या आउटसाइड बिन्स वगैरह हैं, एवरी वीक जो है डिफरेंट बिन्स जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 वीक जो है आपका गार्बेज लेके जा रहे हैं तो नेक्स्ट वीक जो है वो आपका रिसाइकलिंग प्लास्टिक वगैरह वेस्ट जो है वो लेके जाएंगे। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे एक छोटी सी जगह पड़ी हुई थी और इस जगह पे मुझे जहाँ तक लग रहा है ये घर हैं, और तकरीबन 4 से 5 यहाँ पे घर हैं। और ये देखिए, ये पूरा एक ब्लॉक जो है ना ये एक घर होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पे जो है आपको 1-2 बेडरूम का हाउस जो है उसका फ्लोर प्लान मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे पास में ही एक जो है छोटा-सा पार्क था, तो पहले मैंने सोचा मैं यहाँ पे जाती हूँ, तो वो बिल्कुल सुनसान देख के ना मैं बाहर आ गई। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाती, मैं मेन रोड पे ही जो है ना वॉक करते हुए जाऊँगी। अच्छा, तो यहाँ पे जब मैं वॉक करते-करते आगे गई ना, तो इसके पास ही मैं जैसे ही यहाँ थोड़ा आगे पहुँची तो मुझे था कि ओ यहाँ पे तो पास में ही जो है ग्रेवयार्ड है। तो वहाँ पे जो है मैं एक दफ़ा चक्कर लगा के आऊँ, क्योंकि मेरी फूफो की रिसेंटली जो है ना डेथ हुई है फ़रवरी में। तो बहुत प्यारी मेरी फूफो थी और एक ही फूफो थी। अल्लाह ताला जो है उनके दर्जात को बुलंद करे और उनको आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उनकी ग्रेव होगी कहाँ पे, किस साइड पे होगी। लेकिन मेरी कज़न से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे यहाँ तक कुछ बताया था कि जाएँ तो 2 रोड्स हैं उसके अंदर, आपने इस साइड पे, अब मुझे ये भी याद नहीं था कि उन्होंने कहा था कि राइट वाली पे जाना है या आपने लेफ़्ट वाली पे जाना है। तो मैं जो है ना मैंने सोचा चलिए मैं लेफ़्ट वाली से सीधा आगे जाती हूँ, तो देखती हूँ अगर जहाँ पर मुस्लिम्स के ग्रेव्स होंगे तो वहीं पे भी उनकी ग्रेव होगी। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये ग्रेवयार्ड था और यहाँ पे जो है एक ग्रेव ढूँढना कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था मैं जाऊँ और जाके ना उनकी कब्र के ऊपर फ़ातिहा पढ़ के आऊँ और उनके लिए दुआ करूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाऊँ एक दफ़ा। तो यहाँ पे तो सारे जो है मुझे दूसरे ही ग्रेव, इंग्लिश के, क्रिश्चियंस के वो नज़र आ रहे थे। कोई अपना मुस्लिम्स के ग्रेव्स तो यहाँ पे नहीं थे। जबकि यहाँ पे ना इंग्लैंड के अंदर
ग्रेवयार्ड के अंदर मुस्लिम्स के लिए अलग से जो है वो एलोकेट की हुई होती है वो प्लेस, जहाँ पे मुस्लिम्स जो है अपनी प्यारों को लेके जाते हैं। तो वही मैं अभी देख रही थी कि अब मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा चलिए मैं थोड़ा सा और आगे तक जाती हूँ, देखती हूँ अगर वहाँ पे हुई तो मैं जाऊँगी, वरना फिर मैं वापस आके दूसरी साइड से टर्न ले लेती हूँ। तो चलते चलते जो है जैसे ही मैं आगे गई, जहाँ पे मैंने सोचा हुआ था कि मैं यहाँ तक जाऊँगी, यकीन करें वहीं पे मेरे सामने जो है मेरी प्यारी फूफो की ग्रेव थी। और उसको देख के जो है ना, जो मेरा दिल उदास हुआ। और साथ ही में मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला के कैसे निज़ाम हैं ये, जो जिस दुनिया में हम रहते हैं ये तो बहुत टेम्परेरी सी लाइफ़ है, और ये असल में जो हमारी परमानेंट प्लेस है वो तो यही है। तो अल्लाह ताला हमें अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें आगे की जो लाइफ है उसको संवारने की तौफ़ीक दे, आमीन। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये आई डोंट नो कि क्यों उन्होंने ये मार्किंग्स लगाए हुए हैं, कोई रीज़न होगी, कोई कंस्ट्रक्शन शायद करनी होगी उन्होंने, या कोई भी रीज़न हो सकती है। तो जैसे मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही थी, और देख रही थी कि न जाने मेरा भी यहीं पे नाम होगा, शायद मैं इसी जगह पे आऊँ। लेकिन जो है मुझे नहीं पता मुझे कैसे या क्या चीज़ है जो मुझे खींच के ले आई यहाँ पे। वरना मेरे दिमाग, जब मैं घर से निकली तो मेरे दिमाग के अंदर भी नहीं था कि मैं जो है जाऊँगी और ग्रेवयार्ड में जाऊँगी। तो ये जो है, ये देखें एरिया, ये मुस्लिम्स का है सारा। यहाँ पे सबके ये मॉम डैड लिखा हुआ है। दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है जब आप ऐसे देखते हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है, अल्लाह ताला का ही ये हुक्म है, और ऐसे ही होना, एक दिन सब ने चले जाना है। तो ये मेरी प्यारी फूफो की कब्र थी। तो देख के जो है दिल को तकलीफ़ हुई और उनकी बातें याद आईं। और बहुत बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, जो भी देखे प्लीज़ उनके लिए जो है दुआ करे। थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पे खड़ी रही, मैंने सबकी कब्रों को देखा, और उससे मुझे जो है ये मेरे दिल में आया कि एक दिन यहीं पे आना है, इसी जगह पे आना है। ये ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं ये तो बहुत टेम्परेरी है। तो ये देख के एक चीज़ मैंने नोटिस की थी कि बाकी जितने भी ग्रेव्स थे उनके ऊपर से जो है काफ़ी जो ग्रास वगैरह है उसकी कटिंग वगैरह बहुत अच्छे से हुई हुई थी। और यहाँ पे देख के ना मुझे लगा कि इसका शायद कोई ख्याल नहीं करता, या क्या वजह, मुझे मुझे नहीं इसका जो है ना कोई नॉलेज नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को आके जब बताया तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे यहाँ जो है वो कब्रों को थोड़ा सा कर्व करते हैं, तो उसकी वजह से जब वो लॉन मोवर्स या ट्रिमर्स लेके आते हैं ना, तो उनसे अंदर जाने नहीं होता, क्योंकि वो तो एक लेवल पे नहीं है, बहुत सारे कर्व्स हैं उसके अंदर। तो उसकी मेन रीज़न जो है उन्होंने मुझे यही बताई। अगर किसी और को पता है कि कोई अगर और रीज़न है तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना देख के मुझे फ़ील हुआ था कि बाकी देखें कितने अच्छे से वो कटिंग हुई हुई है, और इस एरिया में जो है काफ़ी ग्रास जो है वो ग्रो हुआ हुआ है, काफ़ी बम्प्स हैं अंदर। तो वो मुझे फिर बाद में हस्बैंड ने एक्सप्लेन किया, तो थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि हाँ शायद यही रीज़न हो सकती है। तो यहाँ से जो है फिर मैं अलविदा करके सबको सलाम करके मैं घर चली गई। और पूरा रास्ता मैं यही सोचती रही कि हम खुद को समझते हैं कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर एक दिन सब ने चले जाना है, और यही असल मंजिल है हमारी। तो यहाँ से वापस जब मैं घर आई तो ऑलमोस्ट हो चुके थे 6:45 से ऊपर हो गया था टाइम। और मैंने आके फिर बच्चे भी उठ गए थे, उनका फिर जल्दी से नाश्ता बनाया, और जो है उनको पार्क ले गए। तो वो वीडियो तो मैं नहीं बना सकी थी, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। जब मैं स्कूल में थी तो वहीं पे मुझे मैसेज आया था कि गेस्ट्स आ रहे हैं। तो जल्दी से घर आके मैंने चेंज भी नहीं किया, यकीन करें, और मैं जल्दी से सोचा कि जल्दी जल्दी से कुछ बना लूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने खाना नहीं खाना, थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई आए इस तरह तो खाना खाए बगैर जो है चला जाए। तो यहाँ पे जो है मैं ये बना रही थी कैरेट केक। तो मेरे पास जो बीटर था वो मेरा ख़राब हो चुका था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं इसको इसी में ब्लेंड करती हूँ। जो उसका वेट इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे मैंने जग के अंदर डाले,
उनको जल्दी से अच्छा सा शेक किया और जो है मैंने उसको मिक्स कर लिया। कैरेट केक एक ऐसा डिज़र्ट है और ऐसा स्वीट डिश है जो बहुत जल्दी से बन जाती है और आराम से बन जाती है। यहाँ पे जो है मेरी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने सोचा उनको जल्दी से मिक्स कर लूँ। अगर आपको इसकी चाहिए रेसिपी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पे मैं आपको साथ साथ जो है वो शो भी कर रही हूँ। और रेसिपी के लिए जो है आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा सा क्रंची सा टॉप और अंदर से मॉइस्ट कैरेट केक जो है वो बहुत मज़े का बना था। तो यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी में, मैं इतनी जल्दी में काम कर रही थी कि मैंने एक तो चॉप करते हुए जो है अपनी फिंगर जो है कट कर ली थी, और फिर जो है साथ में मैंने पता नहीं एक सिनेमन था शायद, हाँ सिनेमन था, वो मैंने जैसे ही पैकेट ओपन किया सारा गिरा और बहुत सारा जो है नीचे वो गिर गया, फिर उसको साफ़ करने में लग गई। तो इस तरह जब आप जल्दी में काम करते हैं ना तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको साथ साथ जो है नुकसान भी देते हैं। तो यही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन कोई नहीं, ये सब काम तो साथ चलता रहता है। तो मैंने ये बहुत शौक़ से मैं इसको बेक किया, और बेकिंग का मुझे वैसे भी बहुत शौक़ है। मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते हैं कि जो भी काम हो ना, तो मैं कहती हूँ कि मुझे इसका बहुत शौक़ है। वो मुझे कहते हैं कि कितने स्किल्स जो हैं वो अपने अंदर जो है तुम लेके बैठी हुई हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं कोई भी काम करती हूँ ना, मैं दिल से करती हूँ, बहुत शौक़ से करती हूँ, और अच्छे भी होते हैं और सब तारीफ़ भी करते हैं। तो यही बात है, जब कैरेट केक भी बना था तो सब ने बहुत तारीफ़ की थी खा के, बहुत मज़े का लगा था सबको, और मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है जब सबको अच्छा लगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसके अंदर बेकिंग शीट डाली, और उसकी वजह से जो है ना साथ में वो चिपकता नहीं है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने अपनी फ़िंगर कट कर ली थी ओनियंस चॉप करते हुए, तो लग गया था मुझे। साथ में जो है मेरे पास जो कुछ घर में पड़ा था, मैंने जल्दी जल्दी से, मैंने कहा इससे पहले कि मैं जाऊँ कुछ लेके आऊँ, टाइम वेस्ट हो जाना है, और उन्होंने 6 ओ क्लॉक आ जाना था और यहाँ पे हो चुके थे ऑलमोस्ट 4 ओ क्लॉक। तो घर भी जो है वो साफ़ करने वाला था, क्योंकि जब आप जॉब पे होते हैं तो मैं कुछ ऐसा स्पेशल तरीके से जो है घर की सफाई नहीं करती, वीकेंड पे जस्ट करती हूँ, वरना मैं जो है थोड़ी बहुत जो है वो कर लेती हूँ। ये आप इतनी चीज़ें जो है, अगर एक इंसान हो तो इतनी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, और एंड दैट्स फ़ाइन, कोई बात नहीं है। जो कुछ हो सकता है आपसे मैनेज, सिर्फ वही किया करें, अपने आप को ओवर टायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं फ़िश बना रही थी, फ़िश मसाला। तो ये देखिए, हमारा कैरेट केक बहुत अच्छे से रेडी हो गया था, और फिर मैं उसे चेक कर रही थी टूथपिक के साथ, अगर वो क्लीन निकल आए दैट मीन केक आपका रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा केक भी जो है, जहाँ जहाँ पे मैंने इसको टेस्ट किया था वो माशाल्लाह से क्लीन निकल के आ रहा था, और केक मेरा रेडी हो गया था। तो मैंने सोचा चले एक काम जो है ना वो जल्दी से मेरा हो चुका है। तो इसको मैंने साइड पे किया, और साथ ही में मैंने डाल दी अपनी फ़िश, जो है जो मसाला मैंने बनाया था उसके अंदर। ये भी बहुत मज़े की बनती है, और यकीन करें अगर आपके घर में गेस्ट आएँ और साथ में एक सालन ये भी रख लें तो बहुत इंजॉय करेंगे वो, और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे घर में जब भी कोई गेस्ट आता है तो फ़िश अगर हम बनाएं तो वो बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आप लोग भी इसको नेक्स्ट टाइम अगर गेस्ट आएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसको जो है साथ पीस के साथ किया था। आप कॉर्न भी डाल सकते हैं, कॉर्न एंड पीस भी डाल सकते हैं, सो वेजिटेबल भी अंदर आ जाते हैं और साथ में फ़िश भी आ जाती है। तो यहाँ पे जो है ये साथ बना रही थी, साथ में उसका जो है पानी वो जैसे जैसे फ़िश का निकल रहा था, ड्राई हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से जल्दी पहले वैक्यूम कर लूँ ताकि घर जो है वो टाइडी हो जाए। मैंने जल्दी से सब चीज़ें पहले टाइडी की, और उसके बाद मैंने वैक्यूम करके, तो घर जो है एकदम से स्पॉटलेस हो गया था। तो ये मेरी क्विक सी जो है वो क्लीनिंग हो गई थी, और साथ साथ में जो है वो खाना भी जल्दी से मैं बना रही थी। तो कोई मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था। मैंने सिर्फ़ जब गेस्ट्स आए थे तो मैंने उनको मैंगो लस्सी बना के दी थी, और साथ में जो है जो आंटी थे उन्होंने स्टे करना था, और फिर मुझे बाद में पता चला कि उनके जो हस्बैंड है और उनका जो बेटा है वो बाहर जा रहे थे, ऑलरेडी वो कमिटेड थे किसी और के साथ। तो आंटी थे सिर्फ़, तो मैंने बस यही सिंपल सा खाना बना के दिया था। कोई मैंने ऐसा काम नहीं किया कि बहुत ज़्यादा मैंने एहतमाम किया हो। तो वो भी बहुत खुश थे। तो जब आप इस तरह जल्दी में कुछ बनाना हो, बच्चे भी हों, तो
फिर थोड़ी बहुत ही आप चीज़ें बना सकते हैं। और फिर इंसान जो है ना इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करता है अगर आपके पास थोड़ा हो। ये देखिए यहाँ पे मेरा केक जो है मैंने बनाया था, अंदर से बहुत मॉइस्ट था और बाहर से बहुत क्रंची था और बहुत अच्छा लगा था। जो इसका स्वीट था वो भी बिल्कुल बिल्कुल जो है नॉर्मल था, ना बहुत मीठा था ना बहुत फीका, बहुत अच्छे से बना था। अच्छा, यहाँ पे जो है जब फ़िश का पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने के करीब आ जाए तब मैंने इसके अंदर पीस डाले थे कि ये ओवर कुक ना हो जाएं। तो इसको फिर अब थोड़ी देर भून के और जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो मैंने इसको उतार लिया था और ऊपर मैंने इसके डाल दिया था ग्रीन कोरिएंडर। दैट्स इट, फ़िश मसाला हमारा रेडी हो गया था। और अभी इसका एंड रिज़ल्ट जो है वो भी आपको दिखाऊंगी जब फुली कुक्ड हो गया था। तो ये साइडों पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कितना पानी था। वो देखें साइड पे लगा हुआ है, जैसे 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 उसका रिड्यूस होता गया था पानी। अच्छा, तो यहाँ पानी इसको जो है ड्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिया था और थोड़ी ही देर के बाद जो है ये पानी ड्राई जब हुआ तो इसके ऊपर मैंने कोरिएंडर डाल के इसको उतार लिया था। तो इसका जो एंड रिज़ल्ट था वो कुछ ऐसे था, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, ऊपर कोरिएंडर। और ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।